डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। दुनिया आर्थिक संकट, महंगाई और ऊर्जा दबाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में पीएम मोदी ने देशवासियों से बचत, संयम और आत्मनिर्भरता अपनाने की अपील की। कम ईंधन खर्च करने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने, गैर जरूरी विदेश यात्राएं रोकने और देश में ही पर्यटन बढ़ाने पर जोर दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसे राष्ट्र हित का संकल्प बताते हुए मंत्रियों और जनता से प्रधानमंत्री के सुझाव अपनाने की अपील की। वहीं राजनीति में सादगी की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही है। कहीं बड़े काफिले सवाल खड़े करते हैं तो कहीं नेता रिक्शे और स्कूटर से सफर कर सादगी का संदेश दे रहे हैं। अब सवाल यही है कि संकट के दौर में सादगी ही नया राष्ट्रधर्म बनेगी। इस मुद्दे को लेकर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जब दुनिया आर्थिक और सामरिक अनियमितताओं से घिरी हो, तब मजबूत नेतृत्व सिर्फ बयान नहीं देता, दिशा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि राष्ट्र हित में संयम अपनाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग बढ़ाएं, वर्चुअल मीटिंग्स करें, कारपूलिंग अपनाएं और ऊर्जा की बचत को जन अभियान बनाएं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस संदेश को गंभीरता से लेते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर चर्चा की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक राजनेता का कर्तव्य होता है कि देश के सामने क्या चुनौतियां हैं, उसको बड़े खुले मन से जनता के बीच में रखा है। और पहले भी उन्होंने जब जब जनता से आह्वान करा है, जनता ने उसमें सहयोग दिया है। वैश्विक परिस्थितियों में पेट्रोल व डीजल का उपयोग व विदेशी मुद्रा के भंडार को रोक के रखना, ये हम सब भारत के नागरिकों का कर्तव्य है, जो भारत के विकास की गाथा को कहीं रुकने नहीं देगा। प्रधानमंत्री की अपील सिर्फ शहरों के लिए नहीं, गांव और खेतों के लिए भी है। किसानों से कहा गया है कि डीजल पंप की जगह सोलर पंप अपनाएं, रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता घटाएं, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। इससे न सिर्फ लागत घटेगी, बल्कि पेट्रोलियम और उर्वरक आयात का बोझ भी कम होगा। कृषि प्रधान मध्य प्रदेश के लिए ये संदेश आर्थिक मजबूती का नया फॉर्मूला माना जा रहा है कि किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने की दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। केमिकल फर्टिलाइजर ने ये हमारे खेत को, हमारी धरती मां को उजाड़ दिया है। इस हमारी धरती मां को केमिकल से बचाना। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से भी व्यवहार बदलने का आग्रह किया है। कम से कम 1 साल तक गैर जरूरी विदेश यात्रा टालने, देश में पर्यटन बढ़ाने, सोने की खरीद स्थगित करने और खाने के तेल की बचत करने की बात कही गई है। यानी राष्ट्रहित सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर परिवार की भूमिका भी उतनी ही अहम है। छोटी छोटी बचत बड़े राष्ट्रीय परिणाम दे सकती है। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हालांकि राजनीति में हर तस्वीर एक जैसी नहीं दिखती। पीएम की सादगी की अपील के बीच एक नेता का 200 गाड़ियों का काफिला चर्चा में आया। विपक्ष ने सवाल उठाए, लेकिन सत्ता पक्ष की दूसरी तस्वीर भी सामने आई। एक अध्यक्ष पदभार ग्रहण करने रिक्शे से पहुंचे, तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अपने आवास से मंत्रालय तक स्कूटी से पहुंचे। हमने रूस से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया अमेरिका के दबाव में। हम देश की चिंता कर कहां रहे हैं? हमारी सप्लाई लाइन गड़बड़ा गई और अभी अमेरिका ये कह रहा है कि 1 महीने के लिए हम रूस से क्रूड ऑयल लेने की आपको अनुमति देते हैं।
अगर आपको दूसरे देश का राष्ट्रपति संचालित कर रहा है, उसके कहने से आप विदेश नीति, आयात और निर्यात की नीति बना रहे हैं, तो अपने राष्ट्रीय हितों को आप अनदेखा कर रहे हैं। कांग्रेस पूरे तथ्य सामने रखा। अमेरिका ईरान का युद्ध क्या पहले से चल रहा था? ये तो आपातकालीन घटना घटी है, परिस्थिति वश घटना घट गई है। इसके कारण देश में कोई, पर देश की प्रगति के लिए, देश के प्रगति बाधक न हो, उसके लिए सचेत करने के लिए लोगों से आह्वान किया है। अब बड़ा सवाल ये नहीं कि कौन किस वाहन से चला, बड़ा सवाल ये है कि क्या यह संदेश समाज तक पहुंचेगा? क्या सादगी, बचत और आत्मनिर्भरता सिर्फ सरकार की अपील बनकर रह जाएगी या जन भागीदारी का आंदोलन बनेगी? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया है, प्रधानमंत्री के सुझावों को व्यवहार में उतारना समय की जरूरत है। अगर सरकार, किसान और नागरिक साथ आए तो संकट अवसर में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के अपील का असर साफ तौर देखने को मिला। कोई स्कूटी से तो कोई ऑटो रिक्शा से अपने कामकाज में पहुंचा। तो चलिए सीधे हम इस विषय की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनूप जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, स्वागत करता हूँ मैं उनका। रितेश त्रिपाठी जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। दीपक जी है हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। दीपक जी, शुरुआत आप ही से करूंगा क्योंकि आज एक विषय काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। देश भर में एक ही चर्चा है, जो आपके नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं 500 गाड़ी के काफिले के साथ पदभार ग्रहण करने पहुंचते हैं। मोदी जी ने कल ही अपील की है कि सादगी से रहें और बचत करें। क्या लगता है वो असर आपके इन पर नहीं पड़ा जो 500 काफिले के साथ जो निकल गए? बहुत बहुत धन्यवाद कुलेश्वर जी। आज जिन निगम मंडल के जो अध्यक्ष बने हैं, निश्चित रूप से वो अपने काफिले के साथ आपके समाचार न्यूज चैनल में ये खबर दिखाई और अन्य समाचार पत्रों में भी ये बात आई कि भारी भरकम समर्थकों के साथ वो अपना पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे। देखिए, ये उनका एक व्यक्तिगत मत है। भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं से दूर दूर तक ऐसी भव्यता को या ऐसे समर्थकों को, हालांकि हर एक समर्थक जब उनका नेता किसी बड़े दायित्व पे पहुंचता है तो उनकी एक इच्छा होती है कि अपने नेता का स्वागत करें, उनका सम्मान करें, उनके समर्थन में पहुंचे। पर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे जो हाईकमान है, माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ साफ इस तौर पे कह दिया है कि हमें इस तरीके का कोई भी शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है और बड़े सादगी के साथ, बड़े व्यवहारिक रूप से किसी प्रकार के आयोजनों को निभाना है। और उसका आज जीता जागता प्रमाण भी आया कि हमारे कई विधायक, हमारे मंत्रीगण जो इलेक्ट्रिक वाहनों से, स्कूटरों से और अलग अलग ई रिक्शाओं के माध्यम से मंत्रालय से तक आए हैं, अपने आवास से निकले हैं और अन्य कामकाजों के लिए निकले हैं। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश से अपील की है, उस अपील के साथ हर देशवासी तो उनके साथ खड़ा ही खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन और हर कार्यकर्ता बहुत प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ खड़ा हुआ है। और हम ये कोशिश करेंगे कि ग्राउंड लेवल पे भी ये चीज उतरे और उनकी आदेश का, उनकी अपील का पूर्णतः हम पालन कर सकें। ठीक है रितेश जी, क्या लग रहा है आपको, अपील का असर आज दिखा मध्य प्रदेश में पीएम मोदी जी के? कुलेश्वर जी, आपके चैनल में इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और एक कहावत है कि मीठा मीठा गप गप, कड़ू कड़ू थू थू। यानी कि जब 200 गाड़ियों का कोई काफिला लेके जाएगा तो उसका अपना पर्सनल निर्णय है, और जब कोई साइकिल से जाएगा तो वो मोदी जी का निर्णय है। वाह रे भारतीय जनता पार्टी की सोच! इसी सोच के दम पर पूरे मध्य प्रदेश का भट्ठा बैठा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता और मेरे मित्र दीपक बलेचा इस विषय पर बोल रहे थे कि सोच अपने आप में आश्चर्यचकित करती है कि पूरी दुनिया मोदी जी का कहा माने और उनकी पार्टी के लोग उनका मानना तो बात शुरू करें। नंबर एक, इस बात पर भी मैं आना चाहता हूं कि मोदी जी के लाइन के ठीक पीछे बैठकर रमेश विधूड़ी सदन पर निरंतर गालियां 45 मिनट तक देते हैं। क्या मोदी जी कोई अल्टीमेटम आता है? उसी सदन से आने वाली कंगना रनावत हमारे देश के किसान को, हमारे देश की माताओं को भाड़े की ओर बोलती है। क्या मोदी जी का कोई स्टेटमेंट आता है? मध्य प्रदेश का मंत्री शाह हमारी
बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बोलता है, क्या मोहन यादव जी का कोई रिएक्शन आता है? क्या मध्य प्रदेश का किसान मंत्री किसानों को दलाल बोलता है इंदर सिंह कंसाना, क्या उस पर कोई अल्टीमेटम जारी किया जाता है? ये सारी दुविधा प्रतिशत पे है। सच कितना बोला जाए और गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए, ये सारा ढोंग दिखावा जनता के लिए है। मोदी जी के काफिला में एक गाड़ी कम हो जाए तो कुलेश्वर जी आपके चैनल में पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। अगर सीएम मोहन यादव के काफिले में एक गाड़ी कम हो जाए तो इस्तीफा दे दूंगा। एक सांसद की, एक विधायक की ₹1 सैलरी कम हो जाए तो आप मुझे बताइए कि जो कहेंगे वो बात मानूंगा। ये सारा ढोल प्रपंच और पाखंड सिर्फ आम जनता के लिए है। उनको बाहर नहीं जाना, उनको सोना नहीं खरीदना, उनको खाद नहीं खरीदनी, उनको घर के बाहर नहीं निकलना, उनको विदेश यात्राओं पे नहीं जाना। और मोदी जी को कितनी यात्राओं में जाना है कि नहीं जाना, ये कौन डिसाइड करेगा? उनके मंत्री लगातार विदेशों में रहते हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? तो निरंतर नियमों को धता बताते हुए सरकार पूरे देश पर कहा जाए तो एक कट्टरपंथी विचारधारा लाद रही है। एक डेमोक्रेसी को पूरी तरह से तानाशाही में तब्दील किया जा रहा है और सारे लोगों को लोक लाज मर्यादा का पाठ सिखाया जा रहा है। और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता कानून का, नियमों का और संविधान का निरंतर धज्जियां उड़ाते हैं। आए दिन कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नग्न अवस्था में पकड़ा जाता है और मोदी जी, मोहन यादव और उनकी सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ठीक है, मैं लौटूंगा रितेश जी आपके पास। ठीक है, अनूप जी से मैं छोटा सवाल ले लेता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। अनूप जी, क्या लगता है पीएम मोदी ने जिस तरह से कल अपील की, उसका असर लंबे समय तक क्या राजनीतिक पार्टियों पर देखने को मिलेगा? क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में भी आज हमको कई अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली और कई तस्वीर ऐसे जो चर्चा का आज विषय बन गया। क्या लगता है ये असर क्या वाकई में धरातल में हमको देखने को मिलेगा? क्योंकि देखिए जो बैठे हुए लोग हैं राजनीतिक पार्टी में बहुत दिन तक जो है वो सादगी से नहीं रह सकते, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तो क्या ये सिर्फ दिखावा है कि वाकई में इसका पालन करेंगे आगे आने वाले समय में? अनूप जी। जी निश्चित रूप से। कुलेश्वर जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। हाँ, मैं रितेश जी की बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ कि ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उन्होंने एक कहावत सुना, मैं बता रहा हूँ। दिखावा नीति और नियत का सवाल है कुलेश्वर जी। समझना ये पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने किस संदर्भ में बोला है। ये बात बिल्कुल सही है, ये मैसेज पूरा स्पष्ट है। निश्चित रूप से संदेशा बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन खुद उनकी पार्टी यदि अमल नहीं करती है तो फिर सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला, इसमें 3 बातें बहुत तफसील से नहीं करते हुए संक्षेप में बताना चाहता हूं आपको कि ईंधन की बात कही गई है, सोने की बात कही गई है और विदेश यात्रा नहीं करने की बात कही गई। तो ईंधन की जहां तक बात है, निश्चित रूप से देश में संकट है, तो किसी आम व्यक्ति की या आम आदमी की, देश के आम नागरिक की जिम्मेदारी नहीं है। जो उनका नेतृत्व करते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको सिर्फ 1 दिन या 1 घंटे के लिए नहीं, 74 बंगले से मंत्रालय तक जाने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। तो क्या जीवन में सिर्फ आप 10 मिनट इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलेंगे या जीवन भर चलेंगे? जो आपने प्रश्न किया, बिल्कुल 10 मिनट का दिखावा, फोटो खिंचवा ली, वीडियो बनवा लिया, उससे काम नहीं चलने का है। निश्चित रूप से हमें संकल्प लेना होगा। अच्छी बात है यदि कोई भी मंत्री हो, मैं निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से ये बोलना चाहता हूं, मैं किसी विचारधारा से सहमत नहीं हूं, मैं स्पष्ट ये बोलना चाहता हूं कि ये यदि स्थायी रूप से इस चीज पे अमल करते हैं, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। जापान में आपको, जापान में जो क्लास 1 लेवल तक के अधिकारी हैं वो साइकिलों से ऑफिस जाते हैं और आते हैं जी। तो निश्चित रूप से वहां एक संदेशा है, पर्यावरण के लिए भी वो सकारात्मक संदेश है और जो पार्किंग की समस्या है उसके लिए भी सकारात्मक संदेश है। तो यदि कोई भी पार्टी हो, मैं इसको राजनीतिक विचारधारा से नहीं जोड़ता हूँ, संदेशा बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले अमल खुद को करना पड़ेगा। बुंदेलखंड में कहावत है, जो रास्ता दिखाए वो आगे चले। यदि मोदी जी ने कहा है तो सबसे पहले उनको अपनी पार्टी की तरफ ध्यान देना होगा और बहुत गंभीरता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। कुलेश्वर जी। दीपक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी, निश्चित रूप से कुलेश्वर जी। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो कांग्रेस मित्र हैं रितेश जी, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि क्योंकि आप एक अच्छे चैनल पे बैठे हैं, प्रादेशिक चैनल पे बैठे हैं, तो थोड़ी सी हम सौम्यता और सहजता लाएंगे तो निश्चित रूप से ये हमारी चर्चा जो है सार्थक रूप से जाएगी। अब बात आती है हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील की। आज पूरा का पूरा विश्व जिस वैश्विक संकट से निकल रहा है, आज 3 महीने से 2.5 महीने से आज पूरे विश्व युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद आज सिर्फ और सिर्फ भारत देश जो है इसको ढाल की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को बचाया हुआ है और कोई भी सीधा असर नहीं पड़ने दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे विकसित देश हैं जैसे कि चीन, जहां पे 30% जो है आपका ऑयल महंगा हुआ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जहां पे 30% जो है
वो आपका तेल महंगा हुआ। आपका अमेरिका में 45% तेल महंगा हुआ, पर इंडिया में कितना हुआ? 0% तेल महंगा हुआ। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति को, उनकी संभाल को, उन्होंने जो ढाल की तरह हमारे देश को, आज अगर हमारे भारत देश में आज ऐसी विपदा की आई है, और ये भी स्वैच्छिक उनका आह्वान है, कोई किसी प्रकार का, जैसे कि पूर्व की पार्टियों ने किसी प्रकार प्रेशर डाला है, ये एक स्वैच्छिक अपील की गई है जो देश हित में है। आज फॉरेन जो भी विदेशी मुद्रा है उसको बचाने के लिए आज उसका सहज के जो देश के विकास में कार्य खर्च होता है, निश्चित रूप से कांग्रेस जो है वो हमेशा रही है। आज उन्होंने अपील की किसानों के लिए जैविक खेती की ओर, तो निश्चित हमारा भारतीय जनता पार्टी का सपना ही है कि किसान समृद्ध रहे और जैविक खेती की ओर आगे बढ़े, पर नहीं, हमारे कांग्रेस के मित्रों को ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। आज क्या विपक्ष चाहता है कि ऊर्जा के लिए, अन्य चीजों के लिए भारत आत्मनिर्भर न बने, विदेशी उस पर रहे? और अब मैं इनके राहुल गांधी के जो देश के इनके विपक्ष के नेता हैं, मैं उन पे आना चाहता हूं। निश्चित रूप से उनको कष्ट होना लाजमी है, जो आज हर 15 दिन में भारत छोड़ के जाके इटली और अन्य देशों में जाके रहते हैं, तो उनको विदेश यात्रा से जो माननीय मोदी जी ने अपील की, उनको कष्ट होना लाजमी है। आज जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, राजमहलों में बड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए सोना खरीदना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। उनके ये कष्ट को मैं समझता हूं। हमारे कांग्रेस मित्र के जो दर्द है, उनके नेता जो हैं, उनको निश्चित रूप से एक बड़ा आलीशान आज तक माहौल मिला है, पर निश्चित रूप से न सोना जो है ठीक है खरीदने पर कोई ये एक, ठीक है, लौटूंगा दीपक जी, लौटूंगा आपके पास। रितेश जी लेता हूँ। रितेश जी, भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री ने अपील की है, तो निश्चित तौर पे बीजेपी की पार्टी तो करेगी कटौती, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के भी जो नेता हैं, जो काफिले के साथ घूमते हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, क्या वो भी इसका पालन करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता या प्रत्येक प्रवक्ता मात्र एक तैयारी के साथ चैनल पर आता है कि किस तरह से कांग्रेस को गाली दी जाए, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और हमारे तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, वो तो प्रकट हुए हैं। कुल मिला के इतना ही फलसफा है। अभी ये पूछ रहे थे ऑस्ट्रेलिया में ये हो गया, चाइना में ये हो गया, अमेरिका में ये हो गया। अरे भाई, चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान के प्याज बढ़ने के लिए रेट हमने नहीं वोट दिया, हमने देश चलाने के लिए मोदी जी को वोट दिया है। और क्या मोदी जी ने कर दिया आप ये बताओ? डॉलर का रेट मालूम है आपको? शेयर बाजार का रेट मालूम है आपको? देश की बेरोजगारी का दर मालूम है आपको? देश की जीडीपी का प्रतिशत मालूम है आपको? देश में बेरोजगारी का प्रतिशत मालूम है आपको? ये सारे आंकड़े जब आप पढ़ेंगे थोड़ी सी, तो जो मोदी भक्ति का चश्मा है दीपक भाई, वो आंखों से उतर जाएगा। आज पूरे देश को बद से बदतर हालत में कर दिया गया। आज हमारा आज हमारे पासपोर्ट की 163 रैंकिंग है कुलेश्वर जी। ये पढ़ लिख कर नहीं बढ़ते मुझे इतना। आज आए दिन हमारे जो वैश्विक संबंध पूरी दुनिया के साथ, वो किस तरह से तार तार हो रहा है। नेपाल जैसा पिद्दी सा देश हमको आंख दिखा रहा है। आज चाइना के सामने हमको हाथ जोड़ना पड़ रहा है। आज आए दिन अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को गाली देता है, वो प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहा, पूरे देश को गाली दे रहा है। और ये वही ढकलुसनी, वही बाबा आदम के जमाने में पड़े हुए हैं कि मोदी जी तो भगवान उतर आए हैं, सुरक्षा का गार्ड हमको दे रहे हैं, पूरे देश को बचा के रख। काहे से बचा के रखा है? 1500 में कॉमर्शियल गैस हो गई, 100 के पास डीजल हो गया, काहे में बचा के रखा है? किस चीज का आप बात कर रहे हो? 100 के ऊपर डॉलर रुपया की कीमत जा रही, रोज लुढ़कता जा रहा है। बेरोजगारी दर देखो, पलायन दृष्टि देखो, आप हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, हर चीज में भारत की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। आप राहुल गांधी को और कांग्रेस को शौक से गाली दो, पर सवाल ये उठता है कि मोदी जी ने देश को 12 सालों में गर्त में डालने का काम किया है। आज देश के ऊपर 200 लाख करोड़ का कर्ज ला दिया गया है। आज हम देश की जो विदेशी मुद्रा भंडार पूरा खाली हो चुका है। और एक बात, ये पढ़ते लिखते तो इनको मालूम होता कुलेश्वर जी, ये पढ़ के नहीं आते, इस बात का बड़ा कष्ट होता है। ये कोई मोदी जी ने घर से सोते सोते स्वैच्छिक अपील नहीं कर दी है। ये देश के जो आर्थिक हालात है, वो उसने मोदी जी को मजबूर किया है कि देश के सामने इस तरह की अपील करो। और रही बात किसानों को जैविक खेती की, तो आज देश की पैदावार बिना उर्वरक के नहीं हो सकती। तरीके से अगर आप डिबेट को रोटेट कर पाएंगे, तो मैं जो ये और जो मनगढ़ंत उनके आरोप है, इनका मैं ठीक है, ठीक है। रितेश जी चलिए दीपक जी को सुन लेते हैं। रितेश जी, दीपक जी को सुन लेते हैं। रितेश जी चलिए, दीपक जी को भी सुन लेते हैं, फिर लौटूंगा। रितेश जी, रितेश जी मैं फिर आपके पास लौटूंगा, दीपक जी की बात को भी सुन लेते हैं। दीपक जी रितेश, उनको बोलिए कि
अपनी सौम्यता से सहज से अपन चर्चा में भाग ले रहे हैं, तो मैं चर्चा का जवाब दे पाऊंगा। ठीक है रितेश जी चलिए दीपक जी को भी सुन लेते हैं। देखिए एक एक करके चर्चा करेंगे तो चर्चा जो है सार्थक होगा। चलिए दीपक जी अपनी बात जल्दी से रखिए। आज देश के प्रधानमंत्री की जो कार्यकाल रहा है 2014 से लेकर 2026 तक 12 साल में भारत देश ने जो इतिहास रचे हैं, भारत देश के प्रति जो समर्पण माननीय मोदी जी का दिया है, उनके अगर कार्यकाल की अगर मैं आपको एक एक उपलब्धि बताना बैठूंगा तो कुलेश्वर जी आपके चैनल में 4 घंटे 5 घंटे की सारे दिन की डिबेट भी कम पड़ेगी। अब मैं आना चाहता हूं माननीय रितेश त्रिपाठी जी की जो कांग्रेस पार्टी है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि 2013 में पी चिदम्बरम जी ने जब कोई युद्ध के हालात नहीं थे, कोई वैश्विक संकट नहीं था, तो इनके नेता ने क्यों सोने के लिए बचाने के लिए बोला था इंदिरा गांधी जी पे आ जाए या और भी अपने देश के प्रधानमंत्री जी की आ जाए, उन्होंने अपील की है। और ये अपील जो है सिर्फ आज के लिए नहीं की जा रही है, आगे वाली पीढ़ियों के लिए की जा रही है। निश्चित रूप से अगर आज जो आपने, क्योंकि ये डिबेट को कहीं और ले जाते हैं, जब इनके पास कोई पॉइंट नहीं होता है, जब इनके पास कोई अध्ययन नहीं होता है, तो निश्चित रूप से ये कहीं और जाके डिबेट को ले जाते हैं। आज जो ऊर्जा संकट देश में उत्पन्न हुआ है और उसके बचत के लिए आज कोई देश का प्रधानमंत्री पहले से एहतियातन तौर पे अगर सबको सजग कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस के मित्रों को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आज देश अछूता रहा है वैश्विक संकट से, आज उसके बावजूद भारत देश अपने आप में आत्मनिर्भर खड़ा है, तो इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। मैं बड़े दावे के साथ बोल सकता हूं कि विपक्ष की सोच बहुत संकुचित है और मोदी जी का जो दृष्टिकोण है पूरी तरीके से वैश्विक है। और आज तेल की बचत करने पर अर्थव्यवस्था की मजबूती हो रही है। आज मध्य पूर्व की दुनिया का हर देश विदेशी मुंडा बर्बाद से 99% देश जो है वो प्रभावित हुए हैं, जबकि उनका कोई युद्ध से डायरेक्ट लेना देना नहीं है। उसके बावजूद आज भारत देश अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। और आज इनसे पूछिए क्या इनकी कार में, इनकी बाइक में क्या एक भी ये बिना पेट्रोल के रह सके क्या? नहीं, निश्चित रूप से सारी आपूर्ति। चलिए ठीक है, मैं अनूप जी से छोटा सवाल ले लेता हूं, फिर लौटूंगा आपके पास दीपक जी। अनूप जी सीधा मेरा सवाल है, पीएम मोदी की जो अपील है, क्या लगता है लंबे समय तक राजनीति पार्टी के लोग इसको मान पाएंगे? आम जनता तो दूर की बात है, क्योंकि आम जनता के लिए तो हर चीज जरूरी होता है। राजनीतिक पार्टी के लोग इसका पालन क्या सही ढंग से कर पाएंगे कि सिर्फ अभी सही जो आपने कहा कि सिर्फ फोटोबाजी है, सिर्फ वही आगे चलता रहेगा? बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के जो मापदंड है, मैंने फिर आपको वही बात मैं दोहरा रहा हूं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यदि स्थायी रूप से मानते हैं तो देश हित में होगा, और यदि नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से अपने ही सबसे बड़े शीर्ष नेता का और शीर्ष नेतृत्व का के आदेश का उल्लंघन करना होगा। मुझे नहीं लगता, क्या आपको लगता है? मैं प्रश्न करना चाहता हूं। मेरे दोनों सम्मानीय साथी बहुत निश्चित रूप से मेरे से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, ज्यादा सम्माननीय हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या दोनों के दल, उनके अपने अपने नेता जो संदेश है, वो संदेश देश के नागरिक के लिए, देश की भलाई के लिए है, क्या वो उसको आत्मसात करेंगे, उसका लगातार स्थायी रूप से पालन करेंगे? ये प्रश्न स्वयं से करना होगा। और उसके बाद मैंने बात कही थी नीति और नियत की। नीति बना ली जाती है, लेकिन नियत यदि अच्छी नहीं हो तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। यथार्थ के धरातल पर जब तक आपका संदेश सकारात्मक रूप धारण नहीं करता है, तब तक उसका कोई सार्थकता नहीं। पुलिस बची। ठीक है रितेश जी, इनसे कुलेश्वर जी एक सवाल और पूछिए कि हमारे भारतीय, आऊंगा मैं दीपक जी, आऊंगा। छोटा सवाल रितेश जी लेता हूं, फिर आपके पास लौटूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से यदि आप देश की हालत के बारे में बात करेंगे तो आपको पाकिस्तान में प्याज का रेट बताने लगेंगे, चाइना की महामारी बताने लगेंगे और जापान का संकट बताने लगेंगे। अरे प्रभु, अभी ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने अभी के लिए नहीं मांगा, आने वाली पुश्तों के लिए मांगा है। तो इनको सोचना चाहिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री आज हैं, आने वाली पुश्तों में बनेंगे। अरे नाच ना जाने आगे तांगन टेढ़ा, अनाप शनाप कुछ भी बोल रहा है। और देश के विजन को, देश के रीजन को और देश के टेलीविजन को, इन तीनों को पढ़ के समझ के बैठ जाते चैनल में, उल जरूर बातें करते रहते हैं। आज जो देश के सामने संकट गहराया हुआ है, मोदी जी के कर्मों का पाप आज पूरा देश झेल रहा है। जब हमें चलिए ठीक है रितेश जी, समय कम है इसलिए दीपक जी से भी छोटा समय कमेंट ले लेता हूँ। दीपक जी, देश की जनता देख रही है ये उल जलूल बातें, सिर्फ चैनल के अलावा प्रदेश की जनता भी देख रही है। समय बहुत संयमित है, अपन संयम वाली बातों का प्रयोग करें, बहुत बहुत संस्कार वाली बातों का बहुत करें, अपनी चरित्र को ध्यान रखते हुए बात करें। ये मेरा निवेदन है कुलेश्वर जी। देश को बर्बाद कर डाला, देश के ऊपर 200। चलिए दीपक जी जल्दी से अंतिम कमेंट दीपक जी आप दे दीजिए। रितेश जी, दीपक जी को थोड़ा छोटा सुन लेते हैं, उसके बाद मैं इसको समाप्त करूंगा। दीपक जी। जी,
धन्यवाद कुलेश्वर जी, आपने समय दिया। मैं बहुत मर्यादित शब्दों में बहुत ही सौम्यता से ये बात रखना चाहूंगा कि भारत देश जो 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, इसकी एक एक जनता की, एक एक नुमाइंदे की जवाबदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है। और आज देश में किसी प्रकार का कोई आर्थिक संकट न मौजूद हो, आगे आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके लिए श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही मार्मिक अपील की है। और देश की जनता का हर एक नागरिक, हर एक नुमाइंदा सिर्फ और सिर्फ उस विपक्ष को छोड़ के जिन्होंने कोरोना में भी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करने की शोकी थी, जनता के साथ कहीं भी दूर दूर तक नहीं चलिए खड़ा ठीक था। है दीपक जी, और समय आज कम है इसलिए इस विषय को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी ने जो अपील की थी उसका असर भी जो है मध्य प्रदेश में आज देखने को मिला। कई मंत्री, कई विधायक जो है अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी और कई साइकिल से अपने कामकाज में पहुंचे, लेकिन विपक्ष इस पर कई सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।